नमस्कार मित्रों, विक्रम एकेडमी में आप सभी आज हम लोग जो है इस क्लास में 50 क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 51। इसके पहले हम लोग 50 क्वेश्चन देख चुके थे पिछले क्लास में। इटालियन भाषा का एक शब्द जो प्रायः बाल ईसा मसीह के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त होता है, वह शब्द क्या है? 51 का सभी लोग आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इटालियन भाषा का एक शब्द जो प्रायः बाल ईसा मसीह के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त होता है, वह क्या है? बाम्बिनो, बावली, बालकनी या बरो? वह शब्द क्या है? बाल ईसा मसीह के लिए जो विशेष रूप से प्रयुक्त होता है, बाम्बिनो है। क्या है मित्रों? बाम्बिनो है। क्या है मित्रों? बाम्बिनो है। आगे चलें। 52 लियोनार्दो विंची के शिक्षक कौन थे? लियोनार्दो विंची के शिक्षक कौन थे? लियोनार्दो विंची के शिक्षक कौन थे? लारेंजो घिबर्टी, दोनातिल्लो, आंद्रिया देल वेराचियो या जॉर्ज वसारी? लियोनार्दो विंची के शिक्षक कौन थे? 52 का आंसर दीजिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में। आंद्रिया देल वेराचियो थे। लियोनार्दो विंची के शिक्षक कौन थे? आंद्रिया देल वेरासियो थे। आगे चलें। तैल चित्रण विधा को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? तैल चित्रण विधा को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? रूबेंस, माइकलएंजेलो, रिनोएट या वान आइक? वान आइक को जाता है मित्रों। किसको जाता है? वान आइक को जाता है। अगला प्रश्न 54। कला दृश्यमान का पुनरुत्पादन नहीं करती, बल्कि वह दृश्यमान को बनाती है, किसने कहा? कला दृश्यमान का पुनरुत्पादन नहीं करती, बल्कि वह दृश्यमान को ही बनाती है, किसने कहा? फ्रांसिस बेकन ने, पॉल क्ली ने, वेस्ली कांडिस्की ने या जॉर्ज रूंगा ने? 54 किसने कहा? पॉल क्ली ने कहा। किसने कहा था? पॉल क्ली ने कहा था। कला दृश्यमान का पुनरुत्पादन नहीं करती, बल्कि वह दृश्यमान को बनाती है, किसने कहा? पॉल क्ली ने कहा। अगला प्रश्न, यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित हैं? यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित हैं? यूनान एवं मेसोपोटामिया में, उत्तरी फ्रांस एवं इंग्लैंड में, उत्तरी स्पेन एवं दक्षिणी फ्रांस में, इटली एवं फ्रांस में? यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहाँ पर हैं? उत्तरी स्पेन एवं दक्षिणी फ्रांस में है। कहाँ है मित्रों? उत्तरी स्पेन एवं दक्षिणी फ्रांस में है। 56 भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रस कला की आत्मा है। यह कथन सर्वप्रथम किसका है? श्री शंकुक का, भरत का, अभिनव गुप्त का, पंडित राज जगन्नाथ का? 56 पाइए। रस कला की आत्मा है, यह कथन सर्वप्रथम किसका है? अभिनव गुप्त का है मित्रों। किसका है? अभिनव गुप्त का है। रस कला की आत्मा है, यह किसका कथन है? अभिनव गुप्त का है। अनुकरण ही कला का मूल है, किसने कहा? 57 पे। अनुकरण ही कला का मूल है, किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर, हीगल, अरस्तु, क्रोचे? अनुकरण ही कला का मूल है, किसने कहा? 57 अरस्तु ने। किसने कहा मित्रों? अरस्तु ने। अनुकरण ही कला का मूल है, किसने कहा? अरस्तु ने। 58 प्राचीन भारतीय चित्रकला के षडंग में वर्ण के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हुआ है?
प्राचीन भारतीय चित्रकला के षडंग में वर्ण के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हुआ है? लावण्य योजना, सादृश्य, वर्णिका भंग, प्रमाण। षडंग में वर्ण के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हुआ है? षडंग में वर्ण के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? 58 वर्णिका भंग का प्रयोग हुआ। वर्ण के लिए किसका प्रयोग हुआ है? वर्णिका भंग का। किसका? वर्णिका भंग का प्रयोग हुआ है। 59 विष्णुधर्मेत्तर पुराण के चित्रसूत्र में कितने रसों अथवा प्रधान वृत्तियों की चर्चा है? विष्णुधर्मेत्तर पुराण के चित्रसूत्र में कितने रसों अथवा प्रधान वृत्तियों की चर्चा है? 5, 6, 9, 12। 59 पाइए मित्रों। विष्णुधर्मेत्तर पुराण के चित्रसूत्र में कितने रसों अथवा प्रधान वृत्तियों की चर्चा है? 5, 6, 9, 12। 59 9 कितना? विष्णुधर्मेत्तर पुराण के चित्रसूत्र में कितने रसों अथवा प्रधान वृत्तियों की चर्चा है? 9। कितने रसों की चर्चा है विष्णुधर्मेत्तर पुराण के चित्रसूत्र में? 9। भारतीय ग्रंथ बृहत संहिता का रचयिता कौन है? भारतीय ग्रंथ बृहत संहिता का रचयिता कौन है? बाणभट्ट, कल्हण, कालिदास, बारामिहिर। बृहत संहिता का रचयिता कौन है? बारामिहिर। बृहत संहिता का रचयिता कौन है? बारामिहिर। बृहत संहिता बराबर बारामिहिर। बृहत संहिता बराबर बारामिहिर। चित्र में प्राण आता है। चित्र में प्राण आता है रंग से, रेखा से, लय से या उपरोक्त सभी से। 61 चित्र में प्राण रंग से भी आता है, लय से भी आता है, रेखा से भी आता है, अर्थात उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। मुख्यतः इम्पैस्टो के लिए किस प्रकार का पेंट व्यवहृत होता है? मुख्यतः इम्पैस्टो के लिए किस प्रकार का पेंट व्यवहृत होता है? टेम्परा, वाटर कलर, एक्रेलिक, तैल रंग। मुख्यतः इम्पैस्टो के लिए किस प्रकार का पेंट व्यवहृत होता है? टेम्परा, वाटर कलर, एक्रेलिक, तैल रंग। 62 इम्पैस्टो के लिए किस प्रकार का पेंट व्यवहृत होता है? तैल रंग होता है। इम्पैस्टो के लिए किस प्रकार का पेंट व्यवहृत होता है? तैल रंग होता है। आगे चलें। 63 चित्रण के धरातल के कितने आयाम होते हैं? चित्रण के धरातल के कितने आयाम होते हैं? 2, 3, 4, 6। 63 पे आइए मित्रों। चित्रण के धरातल के कितने आयाम होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। कितने आयाम होते हैं या हो सकते हैं? हो सकता अगर आ गया हो सकता है, कितना हो सकता है? तो 3 हो जाएगा। कितने होते हैं? 2 है। ठीक, आगे चलिए। वह कौन एक आधुनिक भारतीय चित्रकार है जिसके चित्रों में पाश्चात्य संयोजन एवं यथार्थवाद का प्रभाव है? वह कौन एक आधुनिक भारतीय चित्रकार है जिसके चित्रों में पाश्चात्य संयोजन एवं यथार्थवाद का प्रभाव है? 64 राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा। वह कौन एक आधुनिक चित्रकार है, भारतीय चित्रकार है जिसके चित्रों में पाश्चात्य संयोजन एवं यथार्थवाद का प्रभाव है? कौन है? राजा रवि वर्मा है। अगला प्रश्न 65 पाइए मित्रों। सेलिब्रेशन ट्रिप्टिज को एक्रेलिक में चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम बताइए। सेलिब्रेशन ट्रिप्टिज को एक्रेलिक में चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम बताइए। बीरेन डे, सतीश गुजराल, तैयब मेहता, राम कुमार।
सेलिब्रेशन टिप्टिज किसका है? 65। तैयब मेहता का है। किसका है मित्रों? तैयब मेहता का है। म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन शीर्षक की शिल्पाकृति जो काष्ठ और धातु में बनी है, किसने बनाई है? म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन शीर्षक की शिल्पाकृति जो काष्ठ और धातु में बनी है, किसने बनाई है? रघुनाथ सिंह, धनराज भगत, पीराजी सागरा, विमान बी दास। म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन किसने बनाई? 66। धनराज भगत ने। किसने बनाई? धनराज भगत ने। किस माध्यम में है म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन? काष्ठ और धातु में। किसमें है? काष्ठ और धातु में है। आगे चलिए। 67 ट्रम्प ऑफ लेबर। ट्रम्प ऑफ लेबर नामक मूर्तिशिल्प किसने बनाई? ट्रम्प ऑफ लेबर नामक मूर्तिशिल्प किसने बनाई? देवी प्रसाद राय चौधरी, नागजी पटेल, सुबोध गुप्ता, अनीस कपूर। ट्रम्प ऑफ लेबर किसने बनाई? मूर्ति है, देवी प्रसाद राय चौधरी की है। ट्रम्प ऑफ लेबर किसकी है? देवी प्रसाद राय चौधरी की है। किसकी है मित्रों? देवी प्रसाद राय चौधरी की है। एन.एस. बेंद्रे का शिष्य कौन नहीं था? एन.एस. बेंद्रे का शिष्य कौन नहीं था? के.एस. कुलकर्णी, शांति दवे, जी.आर. संतोष, गुलाम मोहम्मद शेख। एन.एस. बेंद्रे का शिष्य कौन नहीं था? 68। के.एस. कुलकर्णी नहीं थे। कौन नहीं थे? के.एस. कुलकर्णी नहीं थे। आगे चले मित्रों। सोवियत संघ के उस चित्रकार का नाम बताइए जो भारत के कला सौंदर्य से प्रभावित होकर भारत में ही बस गया। सोवियत संघ के उस चित्रकार का नाम बताइए जो भारत के कला सौंदर्य से प्रभावित होकर भारत में ही बस गया। बेरोस्की, स्वारोस्की, निकोलस रोरिक या दस वेदनिया। क्या है? दस वेदनिया। सोवियत संघ का चित्रकार कौन था जो भारत में बस गया था मित्रों? निकोलस रोरिक थे। कौन थे? निकोलस रोरिक थे। अगला प्रश्न 70। निम्न में से उत्तर प्रदेश के कौन भूदृश्य चित्रण करने वाले जीवित चित्रकार हैं? निम्न में से उत्तर प्रदेश के कौन भूदृश्य चित्रण करने वाले जीवित चित्रकार हैं? सतीश चंद्र, डॉक्टर राम कंवर, आर.एस. बिष्ट, आर.एस. धीर। 70 पाइए मित्रों। सतीश चंद्र हैं। कौन है? सतीश चंद्र हैं। जीवित भूदृश्य चित्रण करने वाले जीवित चित्रकार सतीश चंद्र हैं। भूदृश्य सतीश चंद्र कैसे चित्रकार हैं? भूदृश्य चित्रण करने वाले चित्रकार हैं। 71 म्यूरल क्षेत्र में किस कलाकार की ख्याति है? म्यूरल क्षेत्र में किस कलाकार की ख्याति है? तैयब मेहता की, हुसैन की, सतीश गुजराल की, कमल कृष्ण की। सतीश गुजराल की है मित्रों। सतीश गुजराल की। हुसैन जो है, हुसैन ने म्यूरल चित्र कहाँ बनाया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, चूंकि सतीश गुजराल बहुत आता है और हुसैन पूछ लेता है, लोगों को पता नहीं। जरूर आप लोग देखिए, इसका आंसर करिए, नहीं तो हम अगले क्लास में जरूर बताएंगे पूरा डिटेल। आगे चलिए। इसके पिछले क्लास में 2-3 क्लास पहले किसी क्लास में बताया भी हूँ। आगे चलिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आप लोग जो है इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और सुमेलित करिए। मैं आगे चलता हूँ। 73 समकालीन भारतीय छापा कलाकार अनुपम सूद द्वारा बनाए गए छायाचित्र का शीर्षक बताइए। समकालीन भारतीय छापा कलाकार अनुपम सूद द्वारा बनाए गए छायाचित्र का शीर्षक बताइए। आदम और हव्वा, दीवारों से सरोकार, पुरुष और प्रकृति, एक गुलाब का जन्म। 73
समकालीन भारतीय छापा कलाकार अनुपम सूद द्वारा बनाए गए छाया चित्र का शीर्षक बताइए। आदम और हव्वा, दीवारों से सरोकार, पुरुष और प्रकृति, एक गुलाब का जन्म। दीवारों से सरोकार किसका है? अनुपम सूद का है। दीवारों से सरोकार किसका है? अनुपम सूद का है। आगे चले मित्रों, 73। अब 74 पे चलते हैं। अपने दो चहेते कलाकार डेविड हकनी और भूपेन खक्कर के साथ जेम्स बॉन्ड के रूप में स्वयं चित्र बनाने वाले कलाकार कौन हैं? अपने दो चहेते कलाकार डेविड हकनी और भूपेन खक्कर के साथ जेम्स बॉन्ड के रूप में स्वयं चित्र बनाने वाले कलाकार कौन हैं? टीबी संतोष, अंजू डोडिया, शिबू नटेशन, अतुल डोडिया। 74 का आंसर करिए मित्रों। अतुल डोडिया हैं। कौन है? अतुल डोडिया हैं। अपने दो चहेते कलाकार डेविड हकनी और भूपेन खक्कर के साथ जेम्स बॉन्ड के रूप में स्वयं चित्र बनाने वाले कलाकार कौन है? अतुल डोडिया हैं। वीरेश्वर सेन किसके लिए विख्यात थे? वीरेश्वर सेन किसके लिए विख्यात थे? छापा चित्र के लिए, मूर्ति के लिए, वास्तु चित्र के लिए, दृश्य चित्र के लिए। 75 वीरेश्वर सेन दृश्य चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध हैं। वीरेश्वर सेन दृश्य चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध हैं। 76 उत्तर प्रदेश से संबंधित कलाकार कौन हैं? उत्तर प्रदेश से संबंधित कलाकार कौन हैं? दिलीप तांबली, जॉन डगलस, मुकुल पवार, पी मनसाराम। उत्तर प्रदेश से संबंधित कलाकार कौन है? 76 मुकुल पवार हैं। कौन है? मुकुल पवार। उत्तर प्रदेश से संबंधित कलाकार कौन है? मुकुल पवार हैं। धनराज भगत कहाँ के छात्र रहे? धनराज भगत कहाँ के छात्र रहे? ललित कला महाविद्यालय दिल्ली, लाहौर कला स्कूल, कला भवन शांति निकेतन, जे स्कूल ऑफ आर्ट बॉम्बे। धनराज भगत कहाँ के छात्र थे? 77 धनराज भगत कहाँ के छात्र थे? लाहौर कला स्कूल के थे। धनराज भगत कहाँ के छात्र थे? लाहौर कला स्कूल के थे। आगे चलिए। रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें भारत का प्रथम आधुनिक कलाकार माना जाता है, का आत्मचित्र यूरोपीय आधुनिक कला के किस वाद से प्रभावित है? रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें भारत का प्रथम आधुनिक कलाकार माना जाता है, का आत्मचित्र यूरोपीय आधुनिक कला के किस वाद से प्रभावित है? अति यथार्थवाद, भविष्यवाद, घनवाद, प्रभाववाद। 78 अति यथार्थवाद से प्रभावित है। रविंद्रनाथ टैगोर का आधुनिक कला यूरोपीय आधुनिक कला अति यथार्थवाद से प्रभावित है। किससे? अति यथार्थवाद से प्रभावित है। दमयंती चित्रकला का चित्रकार कौन है? दमयंती चित्रकला का चित्रकार कौन है? राजा रवि वर्मा, चित्रा तिरुनल, पंडित शिव राजा राम वर्मा, राजा राज वर्मा। दमयंती चित्रकला का चित्रकार कौन है? राजा रवि वर्मा है। कौन है? राजा रवि वर्मा है। 80 पाइए मित्रों। निम्नलिखित में से किसे राजा रवि वर्मा द्वारा चित्रित नहीं किया गया है? निम्नलिखित में से किसे राजा रवि वर्मा द्वारा चित्रित नहीं किया गया है? 80 पाइए मित्रों। यायावर जिप्सी परिवार राजा रवि वर्मा का है। ठीक। संगीतकारों विशिष्ट मंडली गैलेक्सी राजा रवि वर्मा का है। राम द्वारा समुद्र को परास्त करना या मानभंग
राजा रवि वर्मा का ब्रह्मचारी नहीं है, ब्रह्मचारी नहीं है तो यही उत्तर सही है। आगे चलिए, कौन सा भारतीय कलाकार रंग विकर्ण के लिए कौन सा भारतीय कलाकार रंग विकर्ण आकार के बीच स्थापित आंकड़ों के अपने चित्रों के लिए जाना जाता है? एम.एफ. हुसैन, अमृता शेरगिल, एस.एस. रजा या तैयब मेहता? 81। कौन सा भारतीय कलाकार रंग विकर्ण आकार के बीच स्थापित आंकड़ों के अपने चित्रों के लिए जाना जाता है? एम.एफ. हुसैन, अमृता शेरगिल, एस हैदर रजा, तैयब मेहता? 81 पाइए मित्रों, तैयब मेहता। कौन है मित्रों? तैयब मेहता। अगला प्रश्न 82। प्रसिद्ध समकालीन भारतीय चित्र गपशप की रचना किसने की? प्रसिद्ध समकालीन भारतीय चित्र गपशप की रचना किसने की? यामिनी राय, कमलेश दत्त पांडे, एन.एस. बेंद्रे, नंदलाल बोस? 82 पाइए मित्रों, प्रसिद्ध समकालीन भारतीय चित्र गपशप की रचना किसने की? एन.एस. बेंद्रे ने की। 82 किसने की? एन.एस. बेंद्रे ने की। प्रसिद्ध समकालीन भारतीय चित्र गपशप की रचना किसने की? एन.एस. बेंद्रे ने की। इनमें से कौन सा कलाकार पाल गॉगुइन तहतियन कला से प्रेरित है? इनमें से कौन सा कलाकार पाल गॉगुइन तहतियन कला से प्रेरित है? यामिनी राय, अमृता शेरगिल, अजय चक्रवर्ती या राम कुमार? पाल गॉगुइन की तहती कला से अमृता शेरगिल प्रेरित हैं। कौन है? अमृता शेरगिल। अगला प्रश्न मित्रों, प्रश्न संख्या 84। महाराष्ट्र में पीतल खोड़ा गुफाओं में किस कलाकार का नाम उकेरा गया है? महाराष्ट्र में पीतल खोड़ा गुफाओं में किस कलाकार का नाम उकेरा गया है? अभिनव, पुरखो, कान्हा, ललित? 84 का आंसर करिए सभी लोग। महाराष्ट्र में पीतल खोड़ा गुफाओं में किस कलाकार का नाम उकेरा गया है? अभिनव का, पुरखो का, कान्हा का या ललित का? 84 पाइए मित्रों, किसका उकेरा गया है? कान्हा का। किसका उकेरा गया है मित्रों? कान्हा का। महाराष्ट्र में पीतल खोड़ा गुफाओं में किस कलाकार का नाम उकेरा गया है? कान्हा का। ग्रुप 8 के संस्थापक सदस्य कौन कौन थे? ग्रुप 8 के संस्थापक सदस्य कौन कौन थे? लक्ष्मी दत्त, जगदीश डे, रतन परमू, जगमोहन चोपड़ा? 85 का आंसर करिए मित्रों। ग्रुप 8 के संस्थापक सदस्य कौन कौन थे? जगमोहन चोपड़ा थे। 85 पाइए मित्रों। एक मिनट।
जगमोहन चोपड़ा थे तो क्लियर है। जगदीश डे भी थे मित्रों, और लक्ष्मी दत्त भी थे। ग्रुप 8 के संस्थापक कौन थे? जगमोहन चोपड़ा, जगदीश डे, लक्ष्मी दत्त। आगे चलिए। बंगाल शैली के जनक कौन थे? बंगाल शैली के जनक कौन थे? बंगाल शैली के जनक कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बसु। अवनींद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर थे। अवनींद्रनाथ टैगोर का चित्र द पासिंग ऑफ शाहजहां किस माध्यम में चित्रित है? अवनींद्रनाथ टैगोर का चित्र द पासिंग ऑफ शाहजहां किस माध्यम में चित्रित है? 87 गुआचे माध्यम में चित्रित है। अवनींद्रनाथ टैगोर का चित्र द पासिंग ऑफ शाहजहां किस माध्यम में चित्रित है? गुआचे, टेम्परा, वाटर कलर या तैल? द पासिंग ऑफ शाहजहां किस माध्यम में चित्रित है? गुआचे माध्यम में चित्रित है। किस माध्यम में चित्रित है? गुआचे माध्यम में चित्रित है। नंदलाल बोस का चित्र दांडी यात्रा किस माध्यम से है? नंदलाल बोस का चित्र दांडी यात्रा किस माध्यम से है? वुडकट, लिनोकट, सिल्क स्क्रीन, ऑयल। नंदलाल बोस का चित्र दांडी यात्रा किस माध्यम से है? 88 लिनोकट में है। किस में है? लिनोकट में है। नंदलाल बोस का चित्र दांडी यात्रा किस माध्यम से है? लिनोकट में है। 89 बंगाल चित्रशैली के प्रवर्तक चित्रकार कौन थे? बंगाल चित्रशैली के प्रवर्तक चित्रकार कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस। बंगाल चित्रशैली के प्रवर्तक चित्रकार कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर थे। 89 का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, बसोहली क्षेत्र आज किस राज्य के अंतर्गत है? बसोहली क्षेत्र आज किस राज्य के अंतर्गत है? पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, कुमाऊं गढ़वाल। 90 पाइए। बसोहली क्षेत्र आज जो कुमाऊं गढ़वाल जिसे कहते हैं, वो पहले का बसोहली क्षेत्र था। बसोहली, ठीक। आज का जो कुमाऊं गढ़वाल है वही पुराना बसोहली था, ठीक। कांगड़ा 91 कांगड़ा शैली के चित्रों का विषय वस्तु क्या थे? कांगड़ा शैली के चित्रों का विषय वस्तु क्या थे? राम सीता, मीरा कृष्ण, शिव पार्वती, राधा कृष्ण। कांगड़ा शैली के चित्रों का विषय वस्तु क्या थे? राम सीता, कृष्ण, मीरा कृष्ण, शिव पार्वती, राधा कृष्ण। 91 कांगड़ा शैली के चित्रों का विषय क्या था? राधा कृष्ण था। कांगड़ा शैली के चित्रों का विषय वस्तु क्या था? राधा कृष्ण था। आगे चलें। सुमेलन वाला आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों, आप लोग सुमेलित करते रहिए, आगे बढ़ा जाए। 93 लघु चित्र प्रेम की नाव, बोट ऑफ लव जिसे कहते हैं, इनमें से किस शैली से संबंधित है? लघु चित्र प्रेम की नाव, जिसे बोट ऑफ लव कहते हैं। क्या कहते हैं? बोट ऑफ लव भी कहते हैं। किस शैली से संबंधित है? किशनगढ़ से, मंडी से, कोटा से या बूंदी से? किशनगढ़ किससे संबंधित है? अरे, किशनगढ़ से संबंधित है। प्रेम की नाव बोट ऑफ लव किससे संबंधित है? किशनगढ़ से संबंधित है। अगला प्रश्न, 90 चित्रों की बूंदी शैली का उत्कर्ष किसके समय हुआ? राव छतर सिंह, राव भाव सिंह, सवाई जय सिंह, राव उमेश सिंह।
भारतीय लघु चित्रों की बूंदी शैली का उत्कर्ष किसके समय में हुआ? राव छतर सिंह, राव भाव सिंह, सवाई जय सिंह, राव उमेश सिंह। बूंदी शैली का उत्कर्ष मित्रों किसके समय हुआ? राव उम्मेद सिंह के समय हुआ। किसके समय हुआ? राव उम्मेद सिंह के समय। 95 ढोला मारू विषयक चित्र किससे संबंधित है? ढोला मारू विषयक चित्र किससे संबंधित है? जयपुर शैली, मालवा शैली, किशनगढ़ शैली, मेवाड़ शैली। ढोला मारू विषयक चित्र किससे संबंधित है? जयपुर शैली, मालवा शैली, किशनगढ़ शैली, मेवाड़ शैली। 95 मेवाड़ शैली से। ढोला मारू विषयक चित्र जो है मेवाड़ शैली से संबंधित है। ढोला मारू विषयक चित्र किससे संबंधित है? मेवाड़ शैली से संबंधित है। 96 यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की तकनीकी का प्रभाव भारत की किस शैली पर पड़ा है? यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की तकनीकी का प्रभाव भारत की किस शैली पर पड़ा है? 96 बंगाल शैली, जयपुरी फ्रेस्को शैली, मुगल शैली, पाल शैली। यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की तकनीक का प्रभाव भारत की किस शैली पर पड़ा है? बंगाल शैली, जयपुर फ्रेस्को शैली, मुगल शैली, पाल शैली। 96 जयपुरी फ्रेस्को शैली पर पड़ा है। किस पर? जयपुरी फ्रेस्को शैली पर पड़ा है। यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की तकनीक का प्रभाव भारत की किस चित्र शैली पर पड़ा है? जयपुरी फ्रेस्को शैली पर पड़ा है। आगे चलें। किस महाराजा के संरक्षण में राजस्थानी लघु चित्र शैली की किशनगढ़ उपशैली अपने पराकाष्ठा पर पहुंची? किस महाराजा के संरक्षण में राजस्थानी लघु चित्र शैली की किशनगढ़ उपशैली अपने पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष पर पहुंची है? राज सिंह, बीरज सिंह, कल्याण सिंह, सामंत सिंह। 97 किस महाराजा के संरक्षण में राजस्थानी लघु चित्र शैली की किशनगढ़ उपशैली अपने पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष पर पहुंची? राज सिंह, बीरज सिंह, कल्याण सिंह, सामंत सिंह। 97 सामंत सिंह। किस महाराजा के संरक्षण में राजस्थानी लघु चित्र शैली की किशनगढ़ उपशैली अपने पराकाष्ठा पर पहुंची? सामंत सिंह। सामंत सिंह के संरक्षण में राजस्थानी लघु चित्र शैली की किशनगढ़ उपशैली अपने पराकाष्ठा पर पहुंची थी। किशनगढ़ उपशैली सामंत सिंह के समय जो है चरमोत्कर्ष पर थी डायरेक्ट। 98 प्राचीनतम राजस्थानी शैली कौन सा है? प्राचीनतम राजस्थानी शैली कौन सा है? किशनगढ़, कोटा, बूंदी, मेवाड़। प्राचीनतम राजस्थानी शैली स्कूल कौन सा है? किशनगढ़, कोटा, बूंदी, मेवाड़। 98 मेवाड़ है। प्राचीनतम राजस्थानी शैली स्कूल कौन सा है? मेवाड़ है। कौन सा है मित्रों? मेवाड़ है। पटना कलम का विकास किन कला शैलियों के मिश्रण से हुआ? पटना कलम का विकास किन कला शैलियों के मिश्रण से हुआ? यूरोपीय एवं बंगाल शैली, ईसाई एवं हिंदू शैली, यूरोपीय एवं भारतीय शैली, पाल एवं मुगल शैली। 99 पटना कलम का विकास यूरोपीय और भारतीय शैली के मिश्रण से होता है। पटना कलम का विकास किन कला शैलियों के मिश्रण से हुआ? यूरोपीय एवं भारतीय शैली के मिश्रण से हुआ। अगला आज का अंतिम प्रश्न मित्रों, ईरानी शैली की एक विशेषता है। ईरानी शैली की एक विशेषता पृष्ठभूमि, आकृतियां, रंग योजना, रेखाएं। ईरानी शैली की एक विशेषता पृष्ठभूमि, आकृतियां, रंग योजना, रेखाएं। 100 पे आइए मित्रों। रेखाएं ईरानी शैली की क्या विशेषता है? रेखाएं।
क्या विशेषता है रेखाएँ? तो इस प्रकार से 50 प्रश्नों का हम लोग जो है पूरा कर लिए मित्रों। धन्यवाद, आप सब समय देते हैं। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट करते रहें। बोलिए हम सफल हैं, हम सफल हैं, हम सफल हैं। मैं सक्सेस पर्सन हूँ, मैं सक्सेस पर्सन हूँ, मैं सक्सेस पर्सन हूँ। आप सभी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करते हैं मित्रों समय देने के लिए। क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास करने के बाद भी एक अच्छा कमेंट कर दिया करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करते हैं मित्रों।